रायबरेली के एक होटल में शादी के मंडप में जमकर हंगामा हो गया। नाम और पहचान को लेकर मिनटों में यहां खुशियों का माहौल तनाव में बदल गया। दोनों ही परिवारों की रजामंदी बजरंग दल के गुस्से के आगे बेबस नजर आई। होटल में मंडप सज चुका था, जयमाल की तैयारी हो गई थी, दोनों परिवार मौजूद थे, लेकिन इसी बीच बजरंग दल के लोग वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। लड़की ने भी जमकर बवाल काटा। दरअसल इस लड़की का दुल्हा मुस्लिम युवक था। इसकी खबर करनी सेना और बजरंग दल के लोगों तक पहुंच गई। युवक खुद को बबलू नाम का हिंदू बताकर शादी करने आया था, जो असल में जलालुद्दीन एम अकबर निकला। आधार कार्ड की जांच में अलग पहचान सामने आई। बाद में पुलिस ने माहौल शांत कराया और दोनों परिवारों को घर भेज दिया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। और अब खबर मुंबई से, जहां पर एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर एक हिंदी भाषी युवक पर कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल हिंदी भाषी शख्स नवी मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है। मन से कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक ने अपनी मराठी सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक को अपने ऑफिस में बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखिए, शख्स जैसे ही आकर बैठता है, पास में बैठा शख्स उस पर थप्पड़ रसीद कर देता है। इसके बाद पीछे से आया एक शख्स थप्पड़ बरसाने लगता है। महिला भी युवक को थप्पड़ मारती है। तभी एक और शख्स उसे छोड़ने की बात कहकर माफी मांगने की बात कहता है। ये पहला मौका नहीं है जब मन से कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो है इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच मुंबई में भी नेवल डॉकयार्ड पर आतंकी हमले की धमकी वाला कॉल आया, जिसने पूरे ही पुलिस महकमे को यहां पर हिला कर रख दिया है। देश भर में सतर्कता बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया। मुंबई के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल करने वाला व्यक्ति इस बात की जानकारी देता है कंट्रोल रूम को कि मुंबई में मौजूद नेवल डॉक यानी नौसेना की डॉक पर बहुत जल्द जो है आतंकवादी हमला होने वाला है। कॉल मिलते ही पुलिस और नेवी इंटेलिजेंस हरकत में आ गए। इलाके में तुरंत कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड तक मौके पर तैनात कर दिए गए। कई घंटे की तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी देने वाले शख्स जहांगीर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जाँच में सामने आया कि वो नशे में था। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई को खासतौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के एटा में फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर चलते ट्रक से चोरों ने शराब की पेटियां उतारकर फरार हो गए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चलते ट्रक से चोर शराब की पेटियां निकालते दिखाई दिए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक ऑटो हाईवे पर ट्रक का पीछा करते नजर आया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद ऑटो में सवार चोर ट्रक पर चढ़ गए। इसके बाद ट्रक में मौजूद शराब की पेटियां निकाल ली। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक पर सवार को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जैसे ही चोरी की घटना की जानकारी ट्रांसपोर्टर को लगी, उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। 30-40 पेटी के लमसम गाड़ी में से यहाँ आते हैं पिलुआ थाने से और मलावन थाने तक के बीच में, उसमें पेटी चोरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक ऑटो सवार आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?